हेलो एवरीवन, आज हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे हमारे सेक्शन 138 अकम्प्लिस को लेकर, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जान लेते हैं अकम्प्लिस की प्रॉपर डेफिनेशन। तो अकम्प्लिस हमारा वो होता है जो बंदा किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व होता है, या तो वो क्राइम में इन्वॉल्व होता है क्राइम होने से पहले, या फिर एट द कमीशन ऑफ द क्राइम, या फिर क्राइम की कमीशन होने के बाद वो उसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो बंदा हमारा जो है वो अकम्प्लिस कहलाता है। तो जो हमारा अकम्प्लिस है वो पार्टनर इन क्राइम भी कहलाता है और पार्टिसिपेटर इन दी क्राइम भी कहलाता है। और उसके लिए एक लीगल मैक्सिम यूज होता है, पार्टिसेप्स क्रिमिनिस। अब जो हमारा अकम्प्लिस होता है उसको इन्स और आउट्स दोनों पता होते हैं किसी भी क्राइम को लेकर, और ये भी पता होता है कि किसने ऑफेंस या क्राइम जो है वो कमिट किया है। तो जो भी वो टेस्टिमनी देता है या जो भी वो एविडेंस उससे निकल के आते हैं, तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे केस में काम करते हैं और उसकी एविडेंशियरी वैल्यू भी बहुत होती है। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे अकम्प्लिस और अप्रूवर और को एक्यूज्ड में डिफरेंस क्या होता है। तो अकम्प्लिस जो है वो हमारा एक बहुत जनरल टर्म है। तो कोई भी बंदा अगर किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व होता है या फिर पार्टिसिपेटर होता है तो उसे जो है अकम्प्लिस कहते हैं। अब हमारा जो को एक्यूज्ड होता है वो उन अकम्प्लिसेस को कहा जाता है जो कि और एक्यूज्ड के साथ जो है सिमिलर ट्रायल में जो है वो ट्राई किए जाते हैं। तो वो जो होते हैं हमारे को एक्यूज्ड कहलाते हैं। और ये जो हमारा को एक्यूज्ड है ये एक टेक्निकल टर्म है। अब जो हमारा अप्रूवर होता है वो अब इन्हीं को एक्यूज्ड या फिर अकम्प्लिस में से जिस किसी को भी पार्डन मिल जाता है, और पार्डन मिलता है सेक्शन 306 सीआरपीसी या फिर सेक्शन 343 बीएनएसएस में। और ये पार्डन इसलिए मिलता है कि ये जो बंदे हैं, ये जो अकम्प्लिसेस को एक्यूज जो हैं, वो एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाएं। तो ये जो पर्संस जो होते हैं वो एज अ गवर्नमेंट अप्रूवर कहलाते हैं। लेकिन ये बावजूद को एक्यूज्ड, अप्रूवर, अकम्प्लिस होते साथे भी ये एक जनरल टर्म के अंडर ही डिनोट होते हैं जो कि है अकम्प्लिस। तो एक फ्रेज भी यूज होता है कि वंस अ अकम्प्लिस इज ऑलवेज एन अकम्प्लिस। अब हमारा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि को एक्यूज्ड होता तो हमारा अकम्प्लिस ही है, लेकिन वो जो है हमारा एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उसको पार्डन दे दिया जाता है और वो एज अ गवर्नमेंट अप्रूवर हो जाता है तो वो हमारा जो है वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। लेकिन हमारा सेक्शन 124 बीएस से ये कहता है कि अगर वो क्वेश्चंस को समझ सकता है, कि वो क्वेश्चंस को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके रेशनल आंसर्स दे सकता है, तभी वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस आ सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको ठीक से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल लॉ बॉस को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।